हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल जो इस चैप्टर के क्या होता है। जब इस टॉपिक पर हम जो रिएक्शन होते हैं वही आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। और ये जो रिएक्शन है बेहद इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से जो देखा जाए तो जो रिएक्शन हम इस वीडियो में कराएंगे वो बेहद इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखते हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और क्या होता है जब बेंजेमाइड को जल के साथ गर्म करते हैं। तो क्या होता है जब बेंजेमाइड को जल के साथ गर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमें बेंजेमाइड का फार्मूला पता होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन होगी। तो जो बेंजेमाइड का फार्मूला होता है, तो सबसे पहले इसमें जो जिक्र हुआ है बेंजीन का, तो सबसे पहले हम बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाएंगे षटकोण तरीके से। तो ये बेंजीन की स्ट्रक्चर हो गई और यहाँ पर हम CONH2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एमाइड। तो इसको बेंजेमाइड हो जाएगा और जल के साथ हमें गर्म करना है। H2O के साथ हमें जो करना है गर्म। तो ये जो त्रिभुज का निशान होता है, जो केमिस्ट्री में ये जो त्रिभुज का निशान लगा है, तो जानिए गर्म हो रहा है और फिजिक्स में चेंज हो रहा है। तो क्या होता है जब बेंजेमाइड को जल के साथ गर्म करेंगे। तो बेंजीन, तो इस तरफ बेंजीन की स्ट्रक्चर बनेगी। सबसे पहले बेंजीन और यहाँ से CO उठाएंगे। तो CO उठाएंगे और यहाँ से एक O और यहाँ से एक H। तो ये जो बनेगा तो ये बेंजोइक अम्ल बनेगा। तो ये क्या बनेगा, बेंजोइक अम्ल। और हमें क्या इसमें प्राप्त होगा, ये NH2 है और यहाँ NH3 अमोनिया। तो अमोनिया बनेगा, अमोनिया ये बाहर निकल जाएगा और ये जो है बेंजोइक अम्ल है। तो बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल बनेगा और ये अमोनिया बाहर निकल जाएगा। अब अगली रिएक्शन को देख लेते हैं। तो अगली रिएक्शन क्या है, अगली रिएक्शन है क्या होता है जब एसिटिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करता है। तो सबसे पहले हम एसिटिक अम्ल का फार्मूला लिखेंगे। तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, तो जो इसका फार्मूला होता है CH3COOH। तो ये हो जाता है एसिटिक अम्ल। तो हमें किसके साथ क्रिया कराना है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। पी हो जाएगा फास्फोरस और Cl क्लोराइड और 5 लगा देंगे तो हो जाएगा पेंटाक्लोराइड। ये हो जाएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होगा एसिटिक क्लोराइड। यहाँ से हम CH3CO उठाएंगे, CH3CO। तो ये हो जाएगा और यहाँ से हम एक Cl उठाएंगे तो Cl। तो ये हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड। और क्या बचेगा, और बचेगा एक HA है और Cl है। तो यहाँ से एक Cl उठाएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी मिल जाएगा और मिलेगा यहाँ पर। और बचा क्या है, P है, P लिख लेंगे। और यहाँ पर एक O बचा है और एक Cl3 यहाँ पर है। तो OCl3, 5 थे Cl, तो एक Cl यहाँ पर चला गया, एक Cl यहाँ पर, तो Cl3 बचा। तो ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड। ये एसिटिल क्लोराइड हो गया। और ये क्या है, फास्फोरस O है तो ऑक्सी क्लोराइड हो जाएगा, ऑक्सी क्लोराइड हो जाएगा। तो ये फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तो बहुत आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। अब देखते हैं अगली रिएक्शन क्या है। तो जो अगली रिएक्शन है, क्या होता है जब एसीटोन की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराती है। तो एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है C और यहाँ पर CH3 जोड़ेंगे और यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड O। तो ये हो जाता है एसीटोन। और प्लस जो क्रिया किसके साथ, KOH जो है इसके साथ क्रिया नहीं कराना है, एक उपस्थिति है
KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति है। और जो क्रिया करानी है क्लोरोफार्म, यानी कि जो क्लोरोफार्म का फार्मूला होता है CHCl3, यह होता है क्लोरोफार्म का फार्मूला। तो इसकी तो क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो जो हमें प्राप्त होगा सबसे पहले ये चक्रीय संरचना, तो ये चक्रीय संरचना बनाएगा। तो C इतना हम उठा के यहाँ पर रख देंगे, CH3 और CH3, और एक OA है और H, तो ये हो जाएगा OH। अब बचा क्या है, C बचा है Cl3, ये C है और CaCl3, तो CCl3, तो ये क्या बनेगा, क्लोरीटोन। तो ये क्लोरीटोन बनेगा। अब ये क्लोरीटोन बनेगा, तो ये क्लोरीटोन बनेगा। अब देखते हैं अगली रिएक्शन को। तो अगली रिएक्शन क्या है, क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड को टालिन अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं। तो एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, तो CH3CHO, ये इतना जो होता है CHO ये एल्डिहाइड पढ़ा जाता है। तो ये एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला है। तो हमें किसके साथ गर्म करना है, टालिन अभिकर्मक। तो टालिन अभिकर्मक Ag2O, ये हो जाता है टालिन अभिकर्मक। तो ये टालिन अभिकर्मक का फार्मूला होता है। तो इसकी जो गर्म करना है, तो गर्म करेंगे, हीट, तो ये हीट करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ से सबसे पहले हम CH3CO और एक O और A हो जाएगा और H, तो ये बन जाएगा एसिटिक अम्ल। तो ये एसिटिक अम्ल बनेगा और बचेगा क्या, 2Ag बचेगा। तो ये क्या है, एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। और ये क्या है, रजत दर्पण है। तो ये रजत दर्पण का अवक्षेप प्राप्त होगा। तो रजत दर्पण, ये रजत दर्पण है। अब देखते हैं अगली रिएक्शन क्या है, वो देखते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 5 ही रिएक्शन देखेंगे। तो 5 ही बेहद इम्पोर्टेंट है, आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। अब अगली रिएक्शन है, क्या होता है जब फार्मिक अम्ल की क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल से कराते हैं। तो सबसे पहले फार्मिक अम्ल का फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, तो HCOO, ये जो इतना होता है इसे फार्मेट पढ़ते हैं और H लगा दे तो हो जाता है फार्मिक अम्ल। तो ये किसके साथ क्रिया कराना है, ये H2SO4 के साथ क्रिया नहीं कराना है, एथिल एल्कोहल से क्रिया कराना है। ये H2SO4 की उपस्थिति है, तो C2H5, ये हो जाता है एथिल, OH लगा दे तो हो जाता है एल्कोहल। तो इसकी उपस्थिति H2SO4 की उपस्थिति है, तो इसकी उपस्थिति में हमें क्रिया कराना है। तो क्या बनेगा, यहाँ से सबसे पहले हम HCOO उठाएंगे, तो HCOO, और यहाँ से C2H5, ये जो बनेगा एथिल हो जाएगा। और ये इतने को क्या पढ़ते हैं, फार्मेट, तो ये एथिल फार्मेट हो जाएगा। और क्या प्राप्त होगा, एक H यहाँ है और एक HA है, तो H2 और एक OA बचा, तो H2O हो जाएगा। तो ये क्या है, एथिल फार्मेट, और ये क्या है, जल। इतना तो पता ही हो। आई होप आप लोगों को ये जो हमने रिएक्शन बताई है ज़रूर समझ में आई होंगी। और ये जो रिएक्शन बताई है इस वीडियो में, ये बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो बेहद इम्पोर्टेंट है। तो आप इनको अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए। तो ये तैयार करने की जो ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले आप इनके जो फार्मूला है वो याद करिए। तो आप लोगों को ये जो रिएक्शन है बहुत ही अच्छी ढंग से समझ में आएंगी। जब तक आप लोगों को फार्मूला नहीं पता होगा, ये आप लोगों को जो रिएक्शन है बहुत ही टफ लगेंगी। और
जब तक आपको फार्मूला ही नहीं पता तो जायज़ सी बात है आप लोगों को ये रिएक्शन बहुत ही टफ लगेंगी। और जैसे आप लोगों को बेंज़ोएमाइड का फार्मूला ही नहीं पता है तो आप लोगों को ये रिएक्शन कैसे हो जाएगी। अब इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।